नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। नव वर्ष 2025 शुरू हो रहा है और आज के इस वीडियो में हम 2025 में राशि अनुसार शानदार उपायों के विषय में बात करेंगे। नव वर्ष 2025 सभी जातकों के लिए शुभ हो और उनको अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से निजात पाने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, नौकरी में स्थिरता और प्रमोशन, व्यापार में धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख और शांति, वैवाहिक जीवन में मधुरता, लव लाइफ में स्थिरता, संतान विषयक परेशानियों का एक शानदार समाधान, स्वास्थ्य में उन्नति, रोगों में कमी और सकारात्मक सोच के साथ ही 2025 के पूर्ण रूप से सदुपयोग के लिए हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए बेहद आसान और सटीक उपायों के विषय में आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। इन उपायों को करने पर 2025 में निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के क्वेरी फॉर्म के माध्यम से अपना कोई एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपका समाधान किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। इनमें थोड़ी सी ऊर्जा की अधिकता देखने को मिलती है, तो इसलिए इन मेष राशि वाले जातकों को मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। उस वैदिक यंत्र में जो मूंगा रत्न है उसका प्रयोग होना आवश्यक है। उस वैदिक यंत्र की स्थापना करके उस यंत्र के सामने प्रतिदिन आप एक तो मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें। माता दुर्गा की आपको नियमित पूजा करनी चाहिए। काले और नीले रंगों के जो वस्त्र हैं या जो घर में आपके इन रंगों का प्रयोग ज़्यादा है तो उसको आप इस वर्ष थोड़ा सा कम कर दीजिए। आपके लिए ठीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोगों से कोई भी चीज़ आपको मुफ्त नहीं लेनी है। आप अगर चाहें तो एक मूंगे के अभिमंत्रित हनुमान जी की मूर्ति भी आप अपने घर में पूजा घर में स्थापित करके नियमित रूप से आपको उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को आपको संपूर्ण हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करना चाहिए। बात करें आगे वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। इसलिए उनको शुक्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करना चाहिए। उस यंत्र में जो शुक्र का जो रत्न है ओपल, उस रत्न का प्रयोग होना आवश्यक है। आप उस यंत्र के सामने शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र ग्रह का जाप करने के साथ ही आपको पीने की वस्तुओं में चांदी के गिलास का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके भी आपको काफ़ी सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। इसके साथ ही इस वर्ष आपको किसी पवित्र नदी या सरोवर में भी जाकर के स्नान करना चाहिए। आपको नेत्रहीन और जो दिव्यांग लोग हैं उनको आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का आप उनको दान करें, उनकी मदद करें, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था करें। आप जरूरतमंद जो लोग हैं उनके भोजन के साथ साथ आपको उनके पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक और उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। तो इसलिए इन जातकों को एक बुध ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करके नित्य रूप से उस यंत्र के सामने बुध ग्रह के ओम ब्राह्मणी ब्रोम से बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस वैदिक यंत्र में जो बुध ग्रह का रत्न है पन्ना, उसका प्रयोग होना आवश्यक है। इसके अलावा आप समय समय पर जो नेत्रहीन लोग हैं उनके भोजन की, जल की व्यवस्था करते रहें। आपको बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। इस वर्ष आपको जो चमड़े की वस्तु हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उनके प्रयोग से बचना चाहिए। आप लोगों की आलोचना और उनके साथ उग्र व्यवहार जो रहता है, जो उग्रता रहती है, उससे आपको दूर रहना है। आप ज़रूरत जो मंद लोग हैं उनके लिए पीने का पानी की व्यवस्था करें। ये उपाय आपको निश्चित रूप से प्रगति देने वाले साबित होंगे। बात करें आगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो चंद्रमा इनका स्वामी होने के कारण आपको चंद्र ग्रह का एक हस्त निर्मित और मोती जो रत्न है उससे युक्त एक वैदिक यंत्र आप पूजा घर में स्थापित करें। उसके सामने आप चंद्र ग्रह के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः,
इसका आपको प्रतिदिन संध्या काल में जाप करना चाहिए। आप दिन में इसको नहीं करें क्योंकि दिन में चंद्रमा की उपस्थिति मान्य नहीं होती है। इसके साथ ही शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको आपको बादाम का दान करना चाहिए। प्रातःकाल आप मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। परिवार के बुजुर्ग लोगों के साथ ही अन्य लोगों का भी सम्मान करें और दूध में नियमित आपको केसर डाल के उसका प्रयोग करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति देने वाले साबित होंगे। बात कर आगे सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इनमें भी काफ़ी तेज देखने को मिलता है। तो आपको सूर्य ग्रह का एक माणिक्य रत्न से युक्त वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करके नियमित आपको सूर्य ग्रह के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इसका जाप करना चाहिए। समय समय पर आप जो जटा वाले नारियल हैं उनको भी आप पानी में बहाते रहें। 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको मौका मिले इस प्रयोग को करें। पक्षियों और जानवरों के भोजन की व्यवस्था करें, इससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके साथ ही इनको रविवार के दिन सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए। अब बात करें आगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। तो इन जातकों का भी बुध ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करके ओम ब्राह्मणी ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन इस यंत्र के आगे एक तो जाप करना चाहिए। इस यंत्र में पन्ना जो रत्न है उसका प्रयोग होना आवश्यक है। आप प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। कुंडली के अनुसार अगर बनता है तो आपको जो सबसे जो लास्ट फिंगर है उसमें आपको सोने की जो धातु है उसमें आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। आप केवल सोने की अंगूठी भी पहन सकते हैं। नीले और काले वस्त्रों का प्रयोग आपको इस वर्ष काफ़ी कम कर देना चाहिए। इसके साथ ही ज़रूरतमंद और जो दिव्यांग लोग हैं उनके आपको भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था करनी चाहिए। बुधवार को आपको गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है और अगर संभव हो सके तो एक गणेश जी की अभिमंत्रित मूंगे की मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें आगे तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। बड़ी सौम्य राशि मानी जाती है तुला राशि। तो इन जातकों को शुक्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अपने पूजा घर में लगाना है। उस यंत्र में ओपल रत्नों का प्रयोग आवश्यक है और उसी यंत्र को स्थापित करके आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन इस यंत्र के आगे आपको जाप करना है। इसके साथ ही तामसी भोजन और इन आदतों से जो युक्त लोग हैं इनसे आपको इस वर्ष निश्चित रूप से दूर रहना होगा। पीने के लिए आपको चांदी के गिलास का प्रयोग करना है। आप भोजन के लिए चांदी के बर्तनों का, कटोरी इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की आपको इस वर्ष आर्थिक सहायता करनी है। आप नियमित रूप से मंदिर जाएं या घर पर ही पूजा करने की व्यवस्था करें। आपके मानसिक स्तर और चरित्र को आपको इस वर्ष निश्चित रूप से उन्नत बना के रखना होगा। आप अगर छोटे विचार लाते हैं तो आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। बात करें आगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है। वैसे जली तत्व की राशि है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करना है। इस यंत्र में मूंगा रत्नों का प्रयोग आवश्यक है और इस यंत्र के आगे ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। इसके साथ ही बहते हुए जल में आपको साबुत जो धनिया है उसको बहाना चाहिए। महीने में एक बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। माता की सेवा करें और अपने भाइयों के साथ ही बहनों की भी जरूरत की वस्तुओं का आपको इस वर्ष ध्यान रखना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चूल्हा अर्पित करें और गुड़ चने का भोग लगाएं। इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में आपको खेलों का भी दान करना चाहिए। बात करें आगे धनु राशि की। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है। गुरु ज्ञान का कारक माना जाता है। तो गुरु ग्रह का आपको एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करना है। इस यंत्र में जो सुनहला जो रत्न है उसका आपको प्रयोग करना आवश्यक है। इसके साथ ही आपको इस यंत्र के आगे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरवे नमः इस मंत्र की माला का आपको प्रतिदिन
108 बार जाप करना है, एक माला का आपको जाप करना है। इसके साथ ही आपको गुड़ का इस वर्ष बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से बचना चाहिए। कुंडली के अनुसार अगर संभव हो तो आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसमें आपको सुनहला या फिर ओरिजिनल रत्न पुखराज आपको धारण करना चाहिए। आप केवल सोने की अंगूठी पहनेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। प्रतिदिन पक्षियों के लिए अन्न और जल की आपको व्यवस्था करनी है, आपके रुके कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। बात कर आगे मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह शनि है। इसके लिए आपको शनि ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में स्थापित करना है। इस यंत्र में नीलम रत्नों का प्रयोग आवश्यक है। तो इसी यंत्र के आगे आपको ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस वैदिक मंत्र की एक माला का जाप करना है। इसके साथ ही आपको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके भोजन और कपड़ों की व्यवस्था करनी है। चींटियों और पक्षियों के भोजन का भी आप इंतज़ाम करें। आपको भोजन में नमक का जो प्रयोग है वो इस वर्ष थोड़ा सा कम करना है। शनिवार को शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनि मंदिर में काले तिल शनिदेव को इस वर्ष आपको अर्पित करने हैं। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बात करें आगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों का स्वामी भी शनि ग्रह ही माना गया है। तो आपको भी शनि ग्रह का एक वैदिक यंत्र स्थापित करके शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। भोजन और पीने की वस्तुओं के लिए आप चांदी के बर्तनों का इस वर्ष प्रयोग करें, आपके बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे। घर में लोहे की अनावश्यक वस्तुओं को आपको इस वर्ष एकत्रित नहीं होने देना है। जो अनावश्यक वस्तुएं उनको घर से बाहर निकालिए। आपको निश्चित रूप से तामसी भोजन से इस वर्ष दूर रहना होगा, नहीं तो आपके जो कार्य हैं उनकी आपकी स्पीड आपको काफ़ी स्लो देखने को मिलेगी। धार्मिक स्थल पर सफाई में आपको सहयोग करना चाहिए, मंदिर इत्यादि में। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर जरूरतमंद लोगों के लिए पीने के जल के साथ ही भोजन और उनके वस्त्रों की व्यवस्था आपको इस वर्ष करनी है। बात कर आगे मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु माना जाता है। इसलिए गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके इस यंत्र के सामने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का आपको प्रतिदिन जाप करना है। इसके साथ ही सात्विक भोजन और उन्नत विचारों के माध्यम से आपको इस वर्ष आगे बढ़ना होगा। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं, बुजुर्ग लोगों की सेवा करें, ज़रूरतमंद लोगों के भोजन और आपको जल की उनके लिए व्यवस्था करनी है। शराब और तामसी भोजन से आपको बचना होगा। कौए के साथ ही अन्य पक्षियों के लिए भी अन्न और जल का प्रबंधन करें। इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप सभी जातक इन कारगर और सिद्ध आजमाए हुए उपायों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से 2025 आपके लिए उन्नति देने वाला साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।